So today's topic is fluid energy mill. So सबसे पहले इसका प्रिंसिपल जो है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एक्ट्रीशन. जैसे आपको आप डायग्राम देख रहे हो इधर फ्लूइड एनर्जी मिल का. इट कंसिस्ट ऑफ अ लूप ऑफ पाइप. ये आप लूप देख रहे हो. This is the loop of pipe which has a diameter of 20 to 200 millimeter. इसका diameter 20 to 200 millimeter हो सकता है depending on the overall height of the loop. This is the height of the loop. This is the inlet for solid and this is the inlet for fluid. The fluid can be liquid or it can be gas. Then there is an outlet. This is the outlet and a classifier is attached here. There is a classifier. Classifier means sieve. A sieve is attached. तो जिस पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाएगा वो यहाँ से सीव से बाहर आ जाएगा. तो इसकी वर्किंग क्या है? तो सॉलिड्स आर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द इनलेट. यहाँ से सॉलिड अंदर जाएगा. एयर और इनर्ट गैस इज इंजेक्टेड एट ए हाई प्रेशर थ्रू नोजल्स. यहाँ से एयर अंदर जाएगा एंड these particles due to high pressure they will strike with the wall. इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगे. तो जब इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगे देयर विल बी इम्पैक्ट. और जब वो आपस में टकराएंगे पार्टिकल्स या इसकी वॉल के साइड से ऐसे टकरा के निकल जाएंगे देन देयर विल बी एट्रीशन. So this mill, fluid energy mill, it works on the principle of combined impact and accretion. तो इसके अंदर वो घूमते रहेंगे at a very high speed. The particles in the mill are accelerated at a very high velocity in the mill. और जब इनका साइज रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ से इस ओपनिंग से वो बाहर आ जाएंगे. The kinetic energy and the turbulence in the loop causes particles to collide with each other and collide with the wall. They will collide with each other and they will collide with the wall of the fluid energy mill. The fluidized effect transports the particle to classifier where it retains the particle until sufficiently fine particles are formed. इसमें से जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे. बाकी जो है सभी पार्टिकल्स यहाँ से घूमते रहेंगे. देन एडवांटेजेस. द मशीन हैज नो मूविंग पार्ट एंड thus the tendency to contaminate due to wear and tear are less. बॉल मिल में क्या है, जब बॉल्स आपस में टकराती है ना एक दूसरे के साथ तो उनमें से कुछ मटेरियल झड़ जाता है और वो ड्रग के साथ मिक्स हो जाता है. लेकिन फ्लूइड एनर्जी मिल में कोई मूविंग पार्ट तो है नहीं, इसलिए जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्योरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा. देन वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज कैन बी ऑब्टेन्ड. Thermolabile material can be milled because the heat produced by the process is nullified by the cooling process of the expansion of the compressed gas. इसके अंदर क्योंकि मूविंग पार्ट तो है नहीं, हीट जनरेट नहीं होगी और अगर थोड़ी बहुत हीट जनरेट भी होगी तो वो गैस जो मूव कर रही है अंदर उसके कूलिंग इफेक्ट के कारण वो कूल हो जाएगी. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. द फर्स्ट इज tendency to form aggregates or agglomerates.
generation of amorphous content due to high energy impact, and sometimes formation of ultra fine particles. तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं. एक एग्रीगेट्स होता है, स्मॉल पार्टिकल्स, इनके ऊपर कॉन्टिन्यूस रोटेशन के कारण क्या होता है, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, एंड ड्यू टू चार्जिंग दे मे स्टिक विद ईच अदर. अब एक मिल और है, हैमर मिल आपने पढ़ी थी पिछले टॉपिक में, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में. हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट. उसी में ही एक मिल और भी है आपके सिलेबस में, द डिसइंटीग्रेटर, एंड द साइज रिडक्शन इन डिसइंटीग्रेटर इज डन बाय इम्पैक्ट. इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील ड्रम, ये हॉलो चैम्बर है, और ये सेंटर में इसमें शैफ्ट लगी हुई है. देयर इज अ शैफ्ट इन द center. The shaft contain a disc on which 4 beaters are fixed. 1, 2, 3 and 4. These are 4 beaters. The shaft rotates with the speed of 5000 to 7000 rpm. The side and upper surface of the drum is rough and undulating. अब आप इसमें ये देख रहे हो, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है. इस सिलेंड्रिकल वेसल में अंदर का जो सरफेस है ये अनइवन है, अनड्यूलेटिंग, अनइवन सरफेस होने के कारण जब पार्टिकल्स इस अनइवन सरफेस से टकराएंगे तो उसका जो साइज रिडक्शन है वो बेटर साइज रिडक्शन होगी. द लोअर पार्ट ऑफ द ड्रम हैज़ अ डिटैचेबल स्क्रीन. यहाँ पर डिटैचेबल स्क्रीन लगी हुई है. इस डिटैचेबल स्क्रीन से पार्टिकल्स नीचे इस चैम्बर में चले जाएंगे. और यहाँ पर आप देख रहे हो डस्ट बैग लगा हुआ है. डस्ट बैग, इस डस्ट बैग का पर्पस क्या है कि क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है रोटेशन की, इन बीटर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है रोटेशन की स्पीड, इसके अंदर एयर एंट्रैप हो जाती है इस चैम्बर में. तो इसलिए यहाँ पर एयर बैग लगाया हुआ है ताकि इस एयर बैग से जो एयर है, हवा है, बाहर निकल जाए और जो पार्टिकल्स हैं वो इस बैग के अंदर ही रह जाएंगे. यहाँ पर पार्टिकल्स सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे. बाद में जब इस बैग को आप शेक करोगे तो पार्टिकल्स दोबारा से इस चैम्बर में नीचे आ जाएंगे. तो वर्किंग क्या है? द बीटर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राइंडिंग, but it is also helped by undulation of the inner surface and roughness of the drum. इसके अंदर undulation है, ये undulation and roughness. The material is fed to the beater through hopper which is fitted in the drum. The material is broken into small particles by the impact of the beaters. Due to high velocity of the beaters, the air velocity inside the chamber is increased. The air is allowed to pass through an outlet on which dust bag is tied. ये dust bag है सारा, which retains the fine particles of the powder. अब इसका uses क्या है? The mill is used to powder all types of drugs, including very hard drugs. The drug should be dried before feeding into the disintegrator to get fine powder. अगर आपकी ड्रग ड्राइड नहीं है तो क्या होगा? स्टिकी हो जाएगी, वो साइज रिडक्शन के बाद स्टिकी हो जाएगी और दोबारा से वो पार्टिकल स्टिक हो जाएंगे. टू अवॉइड जैमिंग ऑफ द बीटर ऑफ द डिसइंटीग्रेटर वी यूज़ मॉडरेटली स्मॉल पीसेस. बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं डालने आपने, मॉडरेटली स्मॉल पीसेस डालने हैं, अदरवाइज जैम हो जाएगा. So that's all about this chapter.